कि यूजी इटाडोरी ऑफिशियली हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन चुका है, गोजो से भी स्ट्रॉन्ग, सुकुना से भी बियॉन्ड, और शायद इसी वजह से वो सबसे डार्क टाइमलाइन में जिंदा है। इस टाइमलाइन का यूजी बस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कंप्लीट है। ना उसे किसी पावर को बोरो करना पड़ता है, न कॉम्पेंसेट। ब्लड मैनिपुलेशन उसके कंट्रोल में है। सुकुना का श्राइन यूज करता है बिना खुद को लूज किए। उसका डोमेन फुली रियलाइज्ड है। ब्लैक फ्लैश वो एक्सीडेंटली नहीं, डिलिबरेटली ट्रिगर करता है। रिवर्स कर्स टेक्निक उसके लिए सांस लेना जितनी नेचुरल है। सिंपल वर्ड्स में उसने जुजुत्सु की ऑलमोस्ट हर ब्रोकन एबिलिटी कलेक्ट कर ली है, और अपनी यूनिक बॉडी की वजह से सुकुना की कर्स्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद यूजी खुद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है। वो एज नहीं करता और शायद कभी मर भी नहीं सकता, लेकिन इसमें एक अजीब सी सैडनेस छुपी है। ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये अक्यूमुलेशन है। यूजी ने सिर्फ गोजो को सरपास नहीं किया, उसने जुजुत्सु हिस्ट्री का पूरा वेट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। पर स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्कैरी पार्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद क्या होता है। जब टाइम तुम पर इफेक्ट करना बंद कर देता है, तुम लेजेंड नहीं बनते, तुम परमानेंट हो जाते हो। इस टाइमलाइन में यूजी एक एरा का हिस्सा नहीं रहा, वो एरास को पास होते हुए देख रहा है। स्टूडेंट्स राइज करते हैं, गिरते हैं, नेम्स चेंज होते हैं, टेक्निक्स इवॉल्व होती हैं, दुनिया मूव करती रहती है, बस यूजी नहीं। और धीरे धीरे वो किंग या टायरेंट नहीं, एक घोस्ट बन जाता है। यूजी रूल नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, दुनिया को रीशेप नहीं करता, वो बस उसे आउटलिव करता है। और सब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट यूजी अपने एरा का हीरो नहीं बना, वो सब एरास का विटनेस बन गया। समझो गोजो को। गोजो सिर्फ जुजुत्सु वर्ल्ड का प्रोटेक्टर नहीं था, वो उसकी फाउंडेशन बन गया था। हर थ्रेट उसका वेट करता था, हर क्राइसिस का आंसर गोजो। वो एक मेटाफोरिकल सेफ्टी नेट था। रिजल्ट, सब ग्रो करना बंद कर दिए। सॉर्सरर्स ट्रेन करते थे नोइंग गोजो हैंडल कर लेगा। लीडर्स हेजिटेट करते थे क्योंकि गोजो इंटरवीन करेगा। वर्ल्ड सर्वाइव तो करता रहा, पर कभी खुद खड़े होना नहीं सीखा। और यूजी ने गोजो की सबसे बड़ी मिस्टेक से सीख लिया। इसलिए डिस्पाइट हैविंग गॉड लाइक पावर, यूजी चूज करता है एक्ट ना करना। वीकनेस की वजह से नहीं, फियर की वजह से नहीं, अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अगर एक आदमी हर क्राइसिस सॉल्व करे तो बाकी लोग कभी सॉल्व करना सीखेंगे ही नहीं। और जिस दिन वो आदमी गायब हुआ, दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। यूजी चाहे तो ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेंटली एंड कर सकता है। स्पीड है, डोमेन मास्टरी है, इमॉर्टैलिटी है, कोई कर्स उसके लिए रियल थ्रेट नहीं। पर फिर भी वो स्टेप बैक करता है, क्योंकि एक वर्ड जो एक गॉड पर डिपेंड करता है कभी स्ट्रांग नहीं बनता, सिर्फ डिपेंडेंट बनता है। इसलिए यूजी हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं बनता, वो दूसरों को आंसर बनने देता है। वो तब इंटरवीन करता है जब कोलैप्स इनएविटेबल हो। गोजो ने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया बाय बीइंग स्ट्रांग। यूजी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है बाय मेकिंग श्योर किसी को उसकी जरूरत ही ना पड़े। पावर से पहले यूजी ने एक प्रॉमिस किया था, लोगों को बचाना और इंश्योर करना कि कोई अकेला ना मरे। पावर बदली, फिलॉसफी नहीं। जब लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो वर्ल्ड कंट्रोल करना चाहते हैं, सुकना जैसा। पर यूजी ने ऑपोजिट चूज किया, डोमिनेंस नहीं, डिस्टेंस। वो सेंटर नहीं बनता ताकि बाकी सब फॉरवर्ड आ सके। पर इमोर्टैलिटी एक चीज ले लेती है, तुम्हारी ह्यूमैनिटी। टाइम चीजें तुमसे लेना बंद करता है और तुम्हारे अराउंड सबको लेना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स ओल्ड होते हैं, लेजेंड्स बनते हैं, फिर मेमोरीज, और यूजी बस देखता रहता है। जब तुम इतना लॉन्ग लिव करते हो, तुम स्टोरी का कैरेक्टर नहीं रहते, तुम स्टोरी का कांस्टेंट बन जाते हो। मिथ्स को ह्यूमन होने का लग्जरी नहीं मिलता, ना ओपनली फेल करने का, ना पब्लिकली ग्रीव करने का। वो बस इंड्योर करते हैं, और इंड्योरेंस लोनली होती है। यूजी ने सिर्फ गोजो की स्ट्रेंथ इनहेरिट नहीं की, उसकी आइसोलेशन भी। पर डिफरेंस ये है कि गोजो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यूजी उसकी एब्सेंस है। गोजो ग्रोथ इंस्पायर करता था डोमिनेंस से, यूजी ग्रोथ फोर्स करता है रिस्ट्रेंट से। गोजो शील्ड बना, यूजी क्रच बनने से रिफ्यूज करता है। और शायद ये चॉइस स्टेपिंग फॉरवर्ड से भी मुश्किल है, क्योंकि स्टेपिंग फॉरवर्ड बैटल्स जिताता है, पर स्टेपिंग बैक सब कुछ रिस्क करता है। एंड में यूजी को सब मिल गया, पावर, इमॉर्टैलिटी, स्ट्रेंथ, बियॉन्ड गोजो, बियॉन्ड सुकुना। पर ये विक्ट्री जैसा फील नहीं होता, क्योंकि इस लेवल पर स्ट्रेंथ विनिंग के बारे में नहीं, एंड्योरिंग के बारे में होती है। यूजी ने थ्रोन इनहेरिट नहीं किया, उसने टाइम इनहेरिट किया। और टाइम किसी भी डोमेन एक्सपेंशन से हैवी होता है। हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर एरा के एज पर खड़ा है, डिस्टेंस चूज करते हुए, रिस्ट्रेंट चूज करते हुए, और दुनिया को अपने बिना ग्रो करने देते हुए। यूजी इटाडोरी स्ट्रॉन्गेस्ट बना,
और फिर डिसाइड किया कि दुनिया उसके बिना जीना सीखे। अगर समझना है कि ट्रू स्ट्रेंथ का प्राइस क्या होता है तो जवाब वही है, लोनलीनेस।